ईरान और अमेरिका के बीच इस वक्त जो माइंड गेम चल रहा है वह किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा आपको महसूस होता होगा। व्हाइट हाउस की ओवल ऑफिस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप की मेज पर इस वक्त ईरान की वो फाइल सबसे ऊपर है जिसमें तख्ता पलट और वार्ता दोनों के विकल्प है। कल्पना कीजिए, वॉशिंगटन में आधी रात का वक्त है, ट्रंप के हाथ में गोल्डन पेन है और सामने है ईरान के नक्शे पर वो लाल बिंदु चमक रहे हैं जिन्हें टारगेट आप और हम कहते हैं। क्या ट्रंप वाकई उस बटन को दबाने का साहस रखते हैं जो पूरे मध्य पूर्व की आग को धधका सकता है, या फिर ये उनका एजेंडा है? आर्मडा सिर्फ समंदर की लहरों पर एक महंगा प्रदर्शन है? क्या ट्रंप सिर्फ ईरान में मरते हुए प्रदर्शनकारियों पर ट्वीट्स के जरिए दिलासा दे रहे हैं, या उनके पास वाकई खामेनेई के 40 साल पुराने किले को ढाने का कोई गुप्त ब्लूप्रिंट है? ट्रंप ईरान को आजाद कराना चाहते हैं या उसे अपने अमेरिका फर्स्ट के एजेंडे की बलि चढ़ाना चाहते हैं? आखिर क्या है वो मास्टर स्ट्रोक जिसे ट्रंप अपनी जीत बता रहे हैं और खामेनेई जिसे विनाश कहते हैं? ट्रंप के बयानों में अक्सर विरोधाभास होता है, लेकिन अगर हम साल 2026 की शुरुआती हलचलों को एक साथ देखें तो एक धुंधली सी तस्वीर आपको दिखाई देगी। वही तस्वीर इस रिपोर्ट में समझाएंगे। ट्रंप का असली एंड गेम शायद सीधा हमला नहीं है तो फिर क्या है? वो पोस्ट क्या है जो खामेनेई के खास ने किया है? सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट में। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देखिए, पिछले कुछ दिनों से एक सवाल, एक चर्चा आपके जहन में भी होगा कि क्या ट्रंप ईरान पर हमला करेंगे। जो भाषा ट्रंप अपना रहे हैं उसे बेहद सरल भाषा में आपको समझाएंगे, शब्दों में समझाएंगे। एक तरफ वह ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को सार्वजनिक रूप से बीमार व्यक्ति कहते हैं। ट्रंप का यह बयान आता है। ईरानी जनता लगातार प्रदर्शन कर रही है, सरकार को चुनौती दे रही है, तो दूसरी तरफ ट्रंप ये भी कहते हैं कि वह किसी युद्ध को नहीं चाहते। उम्मीद है कि हालत बिना किसी सैन्य कार्रवाई के संभल जाए। यही विरोधाभास है इस पूरी कहानी को जो रहस्यमय बनाता है। ट्रंप की रणनीति को अगर सतह पर आप देखेंगे तो वह आक्रामक तो लगती है, लेकिन अगर आप पर्दे खोलेंगे तो पता चलता है कि उनका असली मकसद शायद बम और मिसाइल नहीं है, बल्कि दबाव है, प्रेशर पॉलिटिक्स, डर है, मजबूरी का फायदा है और मजबूरी के जरिए ईरान को झुकाना है। असल में ट्रंप जिस खेल को खेल रहे हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गन वोट डिप्लोमेसी कहा जाता है, यानी बातचीत के मेज पर बैठने से पहले सामने वाले को यह एहसास करा देना कि अगर बात नहीं मानी गई, यानी कि अगर बात नहीं बनी तो ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिकी नौसेना का विशाल बेड़ा सिर्फ ट्रंप खुद इसे आर्मडा कहते हैं, इसकी पूरी प्लानिंग का हिस्सा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का मध्य पूर्व की ओर बढ़ना सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं है, बल्कि ईरान के लिए एक सीधा संदेश है कि अमेरिका हर विकल्प पर खुला है। और कमिंग सून जो लिखते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो डराने और धमकाने के लिए, लेकिन साथ ही ट्रंप ये भी लिखते हैं और कहते हैं कि शायद हमें इसका इस्तेमाल ना करना पड़े। दो बातें, और यही इस वाक्य की, इस पूरी प्लानिंग की अब गुत्थी आप समझ सकते हैं, यही कुंजी है। अब सवाल उठता है कि ईरान इस दबाव को कैसे देख रहा। खामेनेई ने ट्रंप की तुलना प्राचीन फिरौन से की जिनका अंत घमंड और सत्ता के नशे में हुआ। ये बयान बताता है कि ईरान सार्वजनिक रूप से किसी तरह की कमजोरी दिखाना नहीं चाहता। वो नहीं बताना चाहता कि वो अब तंग है, किसी एक मोर्चे पर कमजोर है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर की ये चेतावनी है कि उंगली ट्रिगर पर है, इसी मानसिकता का हिस्सा है। ईरान ये दिखाना चाहता है कि वो डरने वाला नहीं, अगर हमला हुआ तो जवाब इस पार से भी आएगा। लेकिन इसके पीछे एक सच्चाई है, सच्चाई बेहद अहम। ईरान अंदर से दबाव में है, आर्थिक प्रतिबंधों से उसकी कमर टूट चुकी है, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, और हालिया विरोध प्रदर्शन ने यह साफ कर दिया है कि जनता का आक्रोश अब दबाने से खत्म नहीं होगा। और यही से सुलह की कहानी असली परत पर है और अब खुलती है। भारत में खामेनेई के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल माजिद हकीम इलाही का एक बयान आता है। बयान बेहद खास है और समझौते की एक संदेश को भी दिखाने के लिए काफी है। इस्लाम में
अब वो क्या बयान देते हैं इस्लाम को सामने में रख के और इस्लामिक कानून के अनुसार से। उन्होंने कहा है कि परमाणु हथियार ईरान नहीं बनाता और ना ही बनाना चाहता है, क्योंकि इस्लाम में ये हराम है। कोई साधारण बयान नहीं है। ये बयान ऐसे वक्त पर आया जब अमेरिका का एक बेहद संगीन आरोप यही है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की ओर बढ़ रहा है और यही वो खत्म करना चाहते हैं। ये संदेश सीधे अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए है कि अगर बातचीत होती है तो ईरान खुद को नैतिक और धार्मिक आधार पर सही ठहराने की कोशिश करेगा, यानी कि समझौते का रास्ता खुल सकता है। यानी ईरान ये संकेत दे रहा है कि वो टकराव नहीं चाहता, बल्कि सम्मानजनक समझौते का रास्ता ढूंढना चाहता है। और यही वजह है कि अब सवाल है कि अमेरिका और ईरान में समझौता हो सकता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ कूटनीतिक बयानों तक सीमित नहीं है। ईरान में हुए हालिया प्रदर्शनों ने ट्रंप की रणनीति को कटघरे में लाया। जब ट्रंप ने खुले तौर पर ईरानी जनता से विरोध प्रदर्शन करने की अपील की थी। सोचिए, यही ट्रंप है जो शांति की बात करते हैं और कहा था कि मदद आ रही है। मदद कहां से आ रही है? अमेरिका से। हजारों लोग प्रदर्शन करने के लिए आगे आए। इसके बाद जो हिंसा हुई उसमें आधिकारिक तौर पर 3000 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि ये संख्या कई गुना ज्यादा बढ़ सकती है, हो सकती है। अब जब ये विद्रोह दब चुका है, ट्रंप पीछे हटते हुए नजर आ रहे, तो ईरानी जनता के एक हिस्से को लग रहा है कि अमेरिका ने उन्हें बीच रास्ते में ही वो से अलग हो गया और अब ईरान की जनता को धोखा दे दिया। यही वो बिंदु है जहां ट्रंप की दुविधा साफ साफ दिखती है। वह एक तरफ खुद को पीस मेकर के रूप में पेश करना चाहते हैं, जो बिना युद्ध के दुश्मन को झुका सकता है, अपने बातों को मनवा सकता है, और दूसरी तरफ वो ये भी नहीं चाहते कि ईरान अफगानिस्तान या वियतनाम की तरह एक ऐसा युद्ध बन जाए जिसमें अमेरिका फंस जाए। दावोस में दिए गए उनके बयान की बात करते हैं। उनका एक बयान था कि हमें उम्मीद है कि आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसी सोच को दर्शाते हैं। ट्रंप समझते हैं कि सीधा हमला मध्य पूर्व को आग में झोंक सकता है, तेल की कीमतें आसमान छू सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका गंभीर असर होगा। और यही सब है वजह जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है, सवाल उठ रहे हैं कि हो सकता है कि ईरान और अमेरिका में समझौता हो। तो फिर सवाल ये है कि क्या खामेनेई अब सुलह चाहते हैं? उनका बयान क्या? इसका सीधा जवाब शायद हाँ या फिर नहीं हो सकता है, या फिर दिया जा सकता है। हकीकत ये है कि ईरान सुलह को कमजोरी के रूप में नहीं दिखाना चाहता, बल्कि मजबूरी के रूप में अब देख रहा है। आर्थिक दबाव, आंतरिक असंतोष और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव ने उसे इस जगह पर लाकर रख दिया है जहां टकराव की कीमत बहुत ज्यादा होगी। इसलिए ये कहा जा रहा है कि एक तरफ अमेरिका के बदलते बयान और खुद खामेनेई भी, और उनके जो खास है वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए ईरान में न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाया जाता। यानी कि साफ संदेश है कि जिसके बारे में ट्रंप बार बार बोल रहे हैं ऐसा होता ही नहीं है, इस्लाम में तो हराम है। यानी कि समझौते के रास्ते तो खुले हैं। देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि समझौता होता है या फिर युद्ध। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। शेयर करिए, लाइक जरूर करिए। अगर आपने अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो फॉलो और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।